आप देख रहे हैं DKP जनता की आवाज़ में डॉक्टर करणपाल सिंह। इस समय ग्राम गोगवान जलालपुर में हैं। यहाँ श्री धर्मनाथ इंटर कॉलेज गोगवान जलालपुर विकासखंड थाना भवन में यहाँ राम कथा चल रही है। आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। आइए बात नहीं, ठीक नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये विवाह करने की बात कह रही है, ये कोई साधारण सी मालूम नहीं पड़ती है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, देवी देखो एक काम करो, मेरे से विवाह करने से कोई फायदा ही नहीं है। कि क्यों आपसे फायदा क्यों नहीं है मुझे विवाह करने में? आप सुंदर हैं, मेरी और आपकी जोड़ी ठीक ठाक मिलती है। कहाँ वो देखो, वो तो काला दासा है, वो मेरी जोड़ी का कहाँ है? लेकिन जब राम के पास थी तब राम को अपनी जोड़ी का बता रही थी, लेकिन लक्ष्मण के पास जाकर के राम को सांवला बता दिया। मैं देखी कितनी गोरी सीखी हूँ और वो कितना काला है, तो मेरी इसकी तो जोड़ी नहीं मिलती ना। इसलिए आप भी गोरे हो, मैं भी गोरी हूँ, और मेरा तुम्हारा विवाह बिल्कुल ठीक होगा। कल बदलू आदमी है, उसके पास जाकर के उसके हो गए, उसके पास जाकर के उसके हो गए, उसके पास जाकर के उसकी बढ़ाई, उसके पास जाकर के उसकी बढ़ाई। लक्ष्मण जी ने कहा, सोने सुंदरी मैं उन्हें सुंदरी मैं उन्हीं का दासा। हे सुंदरी, मैं तो उन्हीं का दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। पराधीन जो दूसरे का गुलाम, उसके साथ विवाह करके तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा। मैं खुद उनके पाँव दबाता हूँ, इसलिए दास की दासी बनने से कोई फायदा नहीं। तुम एक काम करो, उन्हीं के पास चले जाओ, मेरी विवाह कर लेंगे। सुमन का कहने लगी, नहीं नहीं, पहली बात तो वो शानदार है, मेरी पसंद का नहीं है। दूसरी बात एक समस्या है कि उनका तो विवाह हो गया है, उनकी पत्नी उनके साथ है, मैं उनसे क्यों विवाह करूं? तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सा मेरा था कौशल राजा, जो सुपरही हो सब साजा। पिया राम जय राम, राम पिया राम जय राम। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, मैं प्रभु है, भगवान है, और भी कौशलपुर के राजा है। मैं राजा है अयोध्या के, उनका तो एक ही विवाह हुआ है, हमारे तो पिताजी के तीन है, राजा 3 कर लेते हैं ना अयोध्या के। इसलिए कि 2 की चिंता मत करो, 2 की तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब समर्थ कौशलपुर राजा, मैं अयोध्या के राजा हूँ, ज्यादा शादी कर सकते हैं, राजा नहीं हुआ, मैं तो उनका दास हूँ। जो कुछ करनी उन्हें सब साझा, मैं जो भी करते हैं उन्हें सब ठीक लगता है, वो सब जायज है, हमें नहीं। बड़े अजीब आदमी हैं, अब घर खरीद रहे हैं। अब सुमन खां कुछ नाराज है, कुछ उदास है, और भी राम के पास आई, और राम के पास आकर के कहने लगी, थोड़ा गर्म मिजाज करके, सुनो, आपने मुझे किसके बाद भेज दिया था? उसको भाषा में नश नहीं है। कहाँ मैं कहाँ वो तो बहुत बड़ा मिजाज आदमी है, उसके साथ साथ मेरा वैसे ही गुजारा नहीं चलेगा। मैंने देख लिया वहां जाकर, आप बहुत सज्जन आदमी है, सज्जन स्वभाव के हैं, पत्नी है, कोई बात नहीं है, मन मन में सोच रही, इसी तो मैं लिखता था। तो आप ही मुझसे विवाह कर, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। राम जी ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, अब की बार जाओ, वो अब की बार
जरूर करेगा। तुम जाओ सुपन का चल देखिए वासना पूरी हुई चीज है। विकार कितना बुरा होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, चीज के खाता देता है। और जाकर के फिर लक्ष्मण के पास पहुंचे। अब राम जी क्या करते हैं, राम जी ने अपने हाथ को ऐसे किया और अंगूठा ऐसे झुका करके ऐसे कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, लक्ष्मण जी क्या अर्थ निकाल रहे भैया, ये ऐसे ऐसी बात है। अब लक्ष्मण जी को इशारा मिल गया। अब देखिए सांकेतिक भाषा, भाषा केवल 4 है ब्रह्मांड में, 5वीं कोई भाषा नहीं है। परा पश्चिम मध्यमा वैखरी, ये पश्चिम की भाषा है, इशारों की भाषा, पश्चिम की देख कर समझ जाने वाली भाषा। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने समझ लिया राम जी का अर्थ कुछ और है, लक्ष्मण का कुछ और हो गया, ये गड़बड़ हुई है। राम जी कहना चाहते थे कि इसको अब दंड दिया जाना चाहिए, इसलिए तीनों ये 4 वेदों की जो मर्यादा है उनको गिरा दिया गया। ठीक है, अब वेद जो है उनको श्रुति भी बोलते हैं, श्रुति नासा नाशा नाश भी बोलते हैं और नाश करने वाली भी बोलते हैं, यानी कि इनको इसने तो वेदों की महिमा को नष्ट कर दिया। और लक्ष्मण जी ने क्या अर्थ निकाला कि इसके नाम काट डालो। श्रुति नासा मतलब वेदों को नष्ट कर दिया। वेदों में ऐसी बात नहीं लिखी है जैसे ये कर रही है, इसके लक्षण। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने एक तलवार निकाली जो बंधी हुई थी बराबर में, और एक ही बार में नान भी काट दिए, कान भी काट दिए दोनों। नाक कान तीनों सबकी आ गया समझ में। अच्छा, अब एक बात बताइए, नाक इधर है कि नहीं है, और कान इधर है, कान इधर है। अब एक बार में आप चला करके देखो तलवार नाक की और कान भी कैसे कट सकते हैं। एक ही बार में नाक भी कट गई और कान भी कट गए। अब ये देखो कि उनके तलवार चलाने का क्या हुनर रहा होगा, किस ढंग से तलवार का वार, तलवार का प्रहार लक्ष्मण जी ने किया होगा कि तलवार जो है ऐसे ढंग से चलाई गई है कि नाक पर मारी और लचक लेकर के झुक करके ऐसे मुड़ करके कान पर भी वार कर दिया, लचक गई वो तलवार। ठीक है, ऐसे ढंग से चलाया था, चलाने का ढंग था, उनका अभ्यास था। दूसरा प्रहार करना नहीं चाहते क्योंकि स्त्री है। और जैसे ही नाक कान कटे, नाक कान बिनु भई विकराला, तो विकराल हो गई। कैसे? जनु श्रवश्चैल केरु कै धारा, जैसे कि मानो किसी पहाड़ से केरु की धार बहने लगी हो। केरु की दिखाई होगा ना लाल रंग का, ऐसी हो गई, भयंकर हो गई वो। उसने अपना असली वाला जो रूप था वो दिखाया और सीता जी की तरफ दौड़ पड़ी उसे खाने के लिए। लक्ष्मण जी ने फिर पीछे से डांट दिया, खड़ी रहे, अभी आया। आती वो डर के मारे आकाश में चली गई। आकाश में रोते रोते पहुंच गई अपने भाइयों के पास। तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री धर्मनाथ इंटर कॉलेज राम कथा चल रही है। सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि राम कथा में आए और धर्म लाभ उठाएं। सच्ची सीधी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।